जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रभात खबर और जोहार हमारे सर। साथ आज हैं अरविंद जी। गुमला जिले से आते हैं, सिसई ब्लॉक में इनका एक गांव है और इनके बारे में ज्यादा परिचय हम नहीं देंगे, इनसे ही परिचय लेंगे जिनका परिचय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में पूरी दुनिया से कराया है। तो जोहार अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात खबर जोहार में। सर। बताइए आप, कैसे आपके मन में ये आया कि बच्चों को कुड़ुक में ही सिखाया जाए, शिक्षा दी जाए उनको? सर, स्थिति ऐसा था 2008 से पहले, जहां पर अभी स्कूल स्थापित है ग्राम मंगलो, पोस्ट हम्म, छरदा, थाना सिसई में। वहां 2008 से पहले पूरे गांव के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अपनी मातृभाषा कुड़ुक में ही बात किया करते थे। और जैसे 2008 के बाद हमने देखा कि वहाँ अपना कुड़ुक भाषा सभी कोई छोड़ चुके थे और सभी सादरी बोल रहे थे। मेरा मन में आया कि क्यों ना हम लोग अपनी मातृभाषा कुड़ुक को लेकर हम लोग स्कूल में पढ़ाया जाए। तो ये बताइए कि ये स्कूल जो जिसमें आप पढ़ाते हैं वो प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है? प्राइवेट स्कूल है सर। प्राइवेट स्कूल है, ठीक है। क्या नाम है जी जी। स्कूल का? कार्तिक उरांव आदिवासी कुड़ुक हाई स्कूल मंगलो। कौन चलाते हैं इस स्कूल को? स्कूल के संचालक कौन लोग हैं? जी, संचालक एक कमेटी है सर, विद्यालय अच्छा, प्रबंधन समिति, कार्तिक उरांव आदिवासी कुड़ुक हाई स्कूल मंगलो। चलिए। तो कार्तिक उरांव जी के नाम पे आप लोगों ने शुरू किया। कार्तिक उरांव तो उस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि पूरे देश के जाने माने व्यक्ति हैं, राजनेता भी रहे हैं और जी बड़े जी। शिक्षाविद और बहुत बड़े इंजीनियर भी थे। तो ये इस सफर, इसकी शुरुआत फिर कैसे हुई कि स्कूल में, चूंकि प्राइवेट स्कूल है, तो कमेटी से जी आपको जी। बात करनी पड़ी होगी, हो सकता है उस समय शुरू में कुछ विरोध विरोध भी का भी सामना करना पड़ा क्या कुछ? ये सब विरोध तो नहीं हुआ सर। जहां तक हम देखे, फुल सपोर्ट हम लोग को मिला, फुल सपोर्ट मिला। सबसे पहले हम लोग मिट्टी का भवन निर्माण किए थे, जिसको बनाने में पूरे गांव के लोग सहयोग किए थे। एक गांव नहीं बल्कि 4-5 गांव सहयोग किया था। पर घर से हम लोग स्वेच्छा से हम लोग डोनेशन लिए थे, हम्म। चंदा लिए थे। हम्म। उसकी मदद से हम लोग मिट्टी का भवन खड़ा किए थे। अच्छा, मिट्टी का भवन खड़ा किए और उसके बाद उसमें पढ़ाई शुरू की है? जी जी। नहीं नहीं, पहले हम लोग बगीचा में पढ़ा रहे थे सर। अच्छा, बगीचा में पढ़ाते थे पहले। जी, बगीचा में पढ़ा रहे थे। अच्छा, फिर बाद में उसको स्कूल के रूप में आप लेके आए। हाँ ये बताइए, हाँ, स्कूल का रूप प्रधानमंत्री दिया के गया मुँह। हमने। हाँ, बताइए आप। जी, कहिए। मैदान में हम लोग, मैदान बोलते हैं, बगीचा में शुरू किए। उसके बाद में जैसा जरूरत पड़ा हम लोग समाज से सहयोग लिए। और साथ साथ में जितने भी हमारे नेताजी हैं, नेता सब हैं, मंत्री सब हैं, वो लोग भी हम लोग को साथ दिए। जैसे कि पूर्व शिक्षा मंत्री मंत्री गीता श्री उरांव, हम्म। वो भी 83,000 रुपया डोनेशन दे के स्कूल को खड़ा करने के लिए सहयोग की थी। समाज से तो मिला ही था। मतलब सबका सहयोग मिला आपको इस स्कूल को खड़ा करने में? जी किसी, जी। सबका सहयोग मिला? चलिए, ये जी अच्छी जी। बात है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज आपकी बात की है, मन की बात में आपकी चर्चा की, उसकी उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया किस तरह से देंगे? सर, हमने तो सोचा भी नहीं था कि आज कार्तिक उरांव आदिवासी कुड़ुक उच्च विद्यालय मंगलो का नाम करेंगे और मेरा नाम करेंगे। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है सर। अभी लग रहा है हम लोगों को कि हम लोग कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। इतना दिन तो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि हम्म। हम लोग गलत जगह में फंस गए थे, ऐसा लग रहा था। लेकिन अच्छा, अब हमें पूर्ण आशा लग रहा है कि हम लोग आने वाला दिन में स्कूल को बहुत आगे तक ले जाएंगे। बहुत ऐसा क्यों बहुत प्राउड लगा? फील हो रहा है सर। मैं माननीय प्रधानमंत्री को, मैं पूरे हमारे पूरे स्कूल टीम, हमारे परिवार की ओर से मैं बधाई देना चाहता हूँ, उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर।
एक सवाल पहले पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद पूछेंगे आपसे कि बच्चों की, स्कूल के बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या उन लोगों ने भी इस मन की बात को सुना था। पहले हमको, अभी आपने कहा कि ऐसा लगा कि कहीं गलत जगह में फंस गया, ऐसा क्यों लग रहा था आपको? जी, प्राइवेट स्कूल, जब प्राइवेट स्कूल हम लोग खोले तो उस समय सबसे पहले तो ऐसा हुआ सर कि सबसे पहले मैं अकेले शुरुआत किया था। स्कूल खोलने से पीछे भी स्टोरी है सर। अच्छा, जरा सुनाइए कहानी। मैं स्कूल खोलने के बाद का बता रहा हूँ। नहीं, खुलने तो के सबसे पहले की पहले मैं कहानी अकेले बता स्कूल, दीजिए, फिर बाद की कहानी बाद में सुनेंगे। क्योंकि जी जिस स्कूल की चर्चा आज पूरे देश में है, उसके खुलने की कहानी जी भी जी सबको पता होनी चाहिए। बताइए। जी जी। तो बात ऐसा रहा सर कि मैं उस समय बीए में अध्ययन कर रहा था। उस समय मेरी जस्ट छोटी बहन, जिनका नाम सावित्री उरांव है, सावित्री उरांव है, वो 5 बार वो बाहर पलायन कर चुकी थी सर। ईंट भट्टा चली गई थी कमाने के लिए। अच्छा। और हमारे मम्मी पापा ने उनको गरीबी के कारण स्कूल नहीं भेज पाए। तो उनको बाहर आने जाने के कारण उनको लगा कि कहीं हमको पढ़ना चाहिए था, क्योंकि हमारा मम्मी पापा गरीबी के कारण नहीं पढ़ा पाए। ये बात हमें वो लौटने के बाद हमेशा कहा करती थी। तो यही हमारा दिमाग में बैठा हुआ था कि नहीं, कहीं इसको पढ़ाना चाहिए। हमने सोचा कि उसको अकेले पढ़ाया जाए, लेकिन अकेले भी मुश्किल था, वो नहीं पढ़ पाती, उसको मन नहीं लगता। इसलिए हमने जितने भी बैल चरवाहे थे उस समय प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को, एक बच्चा को बैल चरवाया करते थे सर गांव में। अच्छा। और उस समय सर्व शिक्षा अभियान खुल चुका था, तो कुछ बच्चे को स्कूल में जोड़ दिए थे, लेकिन प्रत्येक घर से एक बच्चे को बैल बकरी चरवाया करता था। तो हम अच्छा, 12 उनको बजे चराने के लिए जब बोलते उस थे? बकरी को लाया करता था घर, अच्छा। उस समय हमने उस बच्चों के साथ हमने शुरुआत किया था जो बैल अपना बहन को और पढ़ाने के बकरी लिए। चराते थे उन बच्चों के साथ? जी जी। हमने ये गांव घर में कहा करता था हम्म। मेरा बहन को पढ़ाने के लिए कि आपके लिए तो स्कूल नहीं है, आपके लिए तो स्कूल है पर आपके मम्मी पापा स्कूल नहीं भेज रहे हैं, सो आपके लिए मैंने स्कूल खोला है। आप सुबह में बैल बकरी को स्कूल ले जाइए, हम्म। और दोपहर में जब खाना खाने के लिए लाइएगा उस समय आप लोग को 2 घंटा पढ़ाएंगे। और आने वाला दिन में आप लोग को भी मैं छठी क्लास 7वीं क्लास में एडमिशन करा के मैं पढ़ाई के लाइन में मैं जोड़ दूंगा। ये बात मैंने गांव में रखता था। और हमने स्कूल गांव में शुरुआत किया अपना बहन को पढ़ाते हुए। उसके बाद में समाज को जोड़े सर, समाज को साथ लिए। 2011 में हम लोग का क्षेत्र में बीसू सिंद्रा एक प्रोग्राम हुआ था पढ़ा के अंदर। तो हम लोग वहाँ पर गए हुए थे। हमने ये सोच के गए थे कि कहीं हम स्कूल खोले हैं तो हमको समाज सपोर्ट मिल जाए। और वहाँ ठीक हम लोग का एक तोलों सिक्की आविष्कारक डॉक्टर नारायण उरांव वहाँ पहुँचे हुए थे। वो भी अपना भाषा को लेकर एक लिपि का आविष्कार कर चुके थे, तोलों सिक्की का। उनसे भी हम मुलाकात हुई। और अभी फिलहाल मेरी बहन रांची में, हम तो 2 साल को पढ़ाई, का खा सिखा दिए, हिंदी पढ़ना सिखा दिए, जोड़ घटाव सिखा दिए। उसके बाद उनका एज 18 साल हो चुका था। 18 साल हो चुका था। और फिर उनका शादी का बात चली। शादी का बात चली तो उनको शादी कर दिया गया। तो हम स्कूल कॉलेज में 2 साल का अध्ययन कर पाई, पढ़ाई पूरा नहीं कर पाई। और एक जो बहनोई हुआ वो आईआरबी में उनका जॉब हुआ। और वो भी जिस समय हमारे भारत देश के सेना प्रमुख जिस समय वो शहीद हुए थे, उसी समय वो भी घाघरा में स्पॉट कर गए। और अभी बहनोई उसी मेरा पढ़ाया हुआ मैं अभी वो रांची सांत कोलम्बस हाई स्कूल मुरगू थाना रातू में अभी आदेश पाल का जॉब कर रही है सर। और हम हमारे 2 भगना भगनी लोग हैं, उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अरे वाह जी, ये कहानी है सर स्कूल खोलने से पहले। बड़ा संघर्षपूर्ण कहानी है सावित्री आपका। उरांव जो थी, जी, सावित्री उरांव जो थी, उनके साथ में और जो भट्टा जाते थे 2-4 बच्ची, उन लोग को भी पढ़ाए, जिसमें से एक बच्ची मैट्रिक लिखी सर। 2 साल का ब्रिज कोर्स कराए, उसके बाद में छठी क्लास में एडमिशन करा दिए थे। 2 साल हमने
पहला क्लास शुरुआत किया और 2 साल के बाद में सीधे हमने 6ठी क्लास शुरुआत किया। 2008 में 6 क्लास में 22 बच्चे का एडमिशन हुआ था। जी, ये स्कूल खोलने से पहले का स्टोरी है सर, छोटा सा। उसके बाद में जब बैल बकरी चराते थे, नरेंद्र मोदी जी सर बोल रहे थे कि इंग्लिश थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अपना ही भाषा में पढ़ाना शुरुआत किए थे, क्योंकि बैल बकरी चराते थे सर, उस समय उन लोग को सीधे इंग्लिश पढ़ाना मुश्किल था, इसलिए हमने कुड़ुक से शुरुआत किया। जी, कुड़ुक से शुरुआत किया, फिर हिंदी, और हम लोग का स्कूल में अभी कुड़ुक, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 भाषा का प्रमुख रूप से हम लोग अध्ययन कराते हैं। बहुत बढ़िया। बच्चों में कैसा उत्साह दिखता है आपको? जी, उत्साह तो भरपूर है सर। अभी और आज अपनी भाषा और उसका नई लिपि जो आ गया तुरंत सीखी, तो बच्चे बहुत जोश के साथ पढ़ रहे हैं सर, अच्छा भी कर रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं, बिल्कुल अपनी भाषा में लिख रहे हैं, अपनी लिपि में लिख रहे हैं। आज बच्चों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना था क्या? सर वहाँ अभी भी टीवी सबका ये साधन नहीं है सर, अभी किसी को पता नहीं होगा। अच्छा, पता ही नहीं होगा अभी। आपको कैसे पता चला इसके बारे में? कुछ लोग को पता हो गया होगा अभी व्हाट्सएप के माध्यम से। आपको कैसे पता चला? कब पता चला आपको? जी, तो कल शाम में दूरदर्शन के जो पत्रकार लोग हैं, अच्छा, वो लोग हमें फोन किए थे सर कि आपका अच्छा न्यूज आ रहा है, सो आप कहाँ मिलेंगे, अब गुमला हैं या तो आप कहाँ पर हैं? तो हम बोले कि हम लोहरदगा में हैं। लेकिन हमको आज अचानक आज का मीटिंग था रांची में, तो हमने कहा कि ठीक है हम रांची में मिल लेते हैं, तो आज उन लोग से चिरौंदी में भेंट हुई थी सर। अच्छा, आज ही भेंट हुई उन लोगों से आपकी? जी जी। अब जब माननीय श्री प्रधानमंत्री का मन की बात चल रही थी, उस समय टीवी स्विच ऑफ था जहाँ पर हम लोग गए थे जी। तो जैसे वहाँ से पहुँचे और टीवी ऑन करवाइए सर, जैसे टीवी ऑन करवाए और ठीक 2 मिनट पहले ऑन हुआ था और फिर हमारे ही बात शुरू हो गया। अच्छा। जी, तो कार्यक्रम में थे और कार्यक्रम में ही ये चीज पता चली आपको, है ना? तो प्रधानमंत्री के मन की बात 2 मिनट पहले जब टीवी खोला गया तो कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ये लगा हमको सर। बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। मन की बात आप सुनते थे क्या पहले कभी? जी, मन का बात तो सुनते थे सर पहले भी। अच्छा। लेकिन आज हम व्यस्त थे सर, मॉर्निंग हम यहाँ से ट्रेन पकड़े, रांची गए। उसके बाद में रांची में भी कार्यक्रम था, मीटिंग था भाषा को ही लेके। अच्छा। तो मेरा ध्यान उधर ज्यादा था सर। जी, अच्छा। दूरदर्शन वाले पहुंचे, उसके बाद में जब टीवी खोले उसके बाद हम थोड़ा सा इधर आ गए। ये आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, जरा उसके बारे में बताइए, ताकि लोगों को ये संदेश मिले कि बड़ा काम करने के लिए बहुत बड़ा आदमी होना जरूरी नहीं है, बहुत बड़ा फंड होना जरूरी नहीं है, एक कोशिश होनी चाहिए और कोशिश से लोग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आपने जितनी कहानी बताई है उससे अब तक यही समझ आया कि आपने एक प्रयास किया था और वो प्रयास आज इतना बड़ा हो गया है। तो जरा उसके बाद उसकी भी कहानी बताइए, अपने परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बताइए दर्शकों को हमारे। पता नहीं सर, जिस समय मैंने स्कूल जाना शुरुआत किया था 2000 से पहले, उस समय आसपास में स्कूल नहीं था सर। हम जहाँ जा रहे थे वहाँ हमारा घर से 6 किलोमीटर दूरी पर है और गांव में मात्र हम लोग 2 कोई स्कूल जा रहे थे, एक हम और हमारे चाचा जो अभी जी 2 लोग जा रहे थे मेरा टोला से। अच्छा। वो अभी पारा टीचर है सर। जी, उनके साथ हमने दोनों पैदल जाया करते थे 6 किलोमीटर। मेरा पिताजी बहुत मुश्किल से अपना जीवन का पुराना साइकिल को बनवा दिए, बहुत मुश्किल से 3 साल पैदल चलने के बाद। हम 1 क्लास में पैदल ही चला करते थे, 1 2 3, हमको याद लगता है 4 क्लास आसपास बहुत पुराना साइकिल को किसी तरह से बनवा दिए थे। उसके बाद में हमको चलाना नहीं आता था सर, जो चाचा जी हैं वही हमको बैठा के ले जाते थे। मेरा मम्मी पापा तो अनपढ़ हैं सर, मैंने पढ़े लिखे नहीं हैं। और जैसे बहन को तो हम पूरा नहीं पढ़ा पाए, उनका शादी हो गया।
लेकिन उनके बाद हम लोग जितने छोटे भाई हुए, बहन हुए, सबको अपना ही स्कूल में पढ़ाए सर। कितने भाई बहन हैं? हम लोग चार भाई होते हैं, 4 दो भाई, बहन। 2 बहन। जी, 4 भाई 2 बहन, जिसमें से हमसे छोटी बहन सावित्री उरांव, उसको तो 2 साल मात्र पढ़ाए, हिंदी पढ़ना लिखना सिखा दिए। और उससे छोटा भाई आज उससे छोटा भाई एतेश्वर उरांव, उनको भर अपना स्कूल में नहीं पढ़ाए, उसको कहीं दूसरा जगह अपना ही फीस दे के, अपना पैसा जो उनको इनकम जो आता था स्कूल से, जो भी 200-400, हम उन्हीं फीस को दे के हम कहीं दूसरा जगह से पढ़ाए उनको। और उसके बाद में जितना छोटे हुए, उदय उरांव, आस्तु उरांव, अनमोल उरांव, सबको अपना ही स्कूल में पढ़ाए सर। जी, तो आपके स्कूल का तो फीस भाई एक क्या भाई है? जो है जी, हाँ बताइए भाई के बारे में, जो भाई क्या है रहता है? उदय उरांव, जी जी, जो भाई उदय उरांव है, वो अभी पीजी कर गए सर, और डीएलएड भी कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं जी। और सभी, हमको लगता है सभी पीजी कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। और सभी भाई बहन सब पीजी कर गए। आपके स्कूल का फीस स्ट्रक्चर क्या है? सर फीस अभी 310 रुपया नर्सरी क्लास में है सर, 300 रुपया नर्सरी क्लास में है, और 1 में 310, 2 में 320, इसी तरह से प्रत्येक क्लास में 10 रुपये का डिफरेंस है सर। 8 क्लास में 380 रुपये है जी। ये स्थिति है। और फंड वंड भी मिलता है कहीं से आप लोगों को? ये फंड तो अभी तक नहीं मिला है सर। हम लोग अभी वर्तमान में 7 टीचर हैं। 7 टीचर हैं? 7 टीचर हैं जी, और 2 टीचर हम लोग अलग से रख चुके हैं। एक म्यूजिक टीचर के नाम पे श्री इतवाल राव को रखे हैं, और एक शिक्षण टीचर के नाम पे रचना उरांव को रखे हैं। उनको टाटा स्टील फाउंडेशन सहयोग करती है सर। अच्छा। स्पेशल कुड़ुख भाषा लिपि पढ़ाने के लिए जी। अच्छा। तभी पिछले 3 साल से टाटा स्टील फाउंडेशन अपनी मातृभाषा कुड़ुख पढ़ाने के लिए सहयोग कर रही है। सरकार से किसी तरह की कोई अपेक्षा आपकी रही हो, कोई मांग वांग आपने की हो आज तक? सर मांग तो अभी तक नहीं किए हैं, भवन का मांग एक बार किए थे, और हम लोग 9-10 मान्यता के लिए हम लोग अप्लाई किए थे सर। अच्छा, मान्यता के लिए मांग किए थे जी। कोई वित्तीय सहयोग नहीं मिला आपको अभी तक? जी जी, तो सहयोग नहीं मिला है। भवन सब मिला है जी। 15वें वित्त आयोग से 2 यूनिट का एक शौचालय बना हुआ है सर। अच्छा, शौचालय बनवा दिया गया कल्याण विभाग से। अच्छा। और अभी जो वर्तमान हम लोग का विधायक हैं जीगा मुंडा जी, उनके द्वारा वही एक कमरा और एक बरामदा दिया गया है, अभी निर्माण किया जा रहा है इसका जी। स्कूल में बच्चे कितने हैं टोटल? टोटल अभी 300 आसपास हैं सर। 300 बच्चे हैं। वो सब कुड़ुख में शिक्षा ग्रहण करते हैं? जी जी, सब कुड़ुख में। तो कुड़ुख में जैसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो पढ़ाई का माध्यम तो कुड़ुख नहीं होगा, कुड़ुक भाषा सीखते होंगे वो वहाँ पे? एक भाषा सर, एक भाषा हम लोग जी जी, हिंदी है एक, हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, और भाषा के रूप में 3 विषय हम लोग चुनाव किए हैं, हिंदी, इंग्लिश और कुड़ुक जी। सचिवालय वगैरह की। तो अगर अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे तो बच्चों का विकास तेजी से होगा, ये चीज तो आप उन मीटिंग्स में भी बात करते ही होंगे ना? जी ऐसा है सर, टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा अभी लगभग हमको लगता है 60 सेंटर हम लोग संचालन कर रहे हैं कुड़ुक भाषा और उनकी लिपि को लेके। क्योंकि मंगलो स्कूल जो कार्तिक राम आदिवासी कुड़ुक हाई स्कूल मंगलो जो है, और उनका जो कमेटी है, उनके द्वारा कहीं ब्रांच ये नहीं है, लेकिन नहीं, ब्रांच ठीक है, ब्रांच नहीं है, लेकिन ऐसे और जगह होंगे जहां इसी तरह से मातृभाषा में पढ़ाई होती होगी, हम ये कहना चाह रहे हैं। जैसे आप कुड़ुक में पढ़ा रहे हैं, कहीं संथाली में होता होगा, कहीं किसी और में होता होगा, ऐसा कुछ है क्या जानकारी? सुना है सर, हमने सुना है जो राष्ट्रीय लेवल का जो संवाद कार्यक्रम था टाटा स्टील फाउंडेशन का, उसमें पूरे देश आए हुए थे,
इसमें हमको भी वहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था अपनी भाषा को लेके। वहाँ पर हमने सुना कि 800 से ऊपर वहाँ सेंटर चलती है अलग अलग भाषाएं की, जिसमें वो भाषा का 380 आसपास सेंटर खोल चुका है। और हम लोग का 60-70 आसपास हम लोग का कुड़ुक भाषा का सेंटर खोल चुका है, जिसमें हम लोग का कार्तिक उरांव आदिवासी कुड़ुक हाई स्कूल मंगलो भी इसमें शामिल थे। यानी कि 60 कुड़ुक के 60 सेंटर चल रहे थे अपने देश भर में या झारखंड में खाली? जी, हमको जहाँ तक पता है रोहतास में 5 सेंटर है, आपका पश्चिम बंगाल में 5 सेंटर है, सरायकला खरसावां में 2-3 सेंटर होगा। क्या मतलब कुल मिला के का ही आंकड़ा है ये? जी जी, देश भर का आंकड़ा है। सेंटर आसपास है। जी जी जी, ये अच्छी बात है। और हम लोग का गुमला लोहरदगा में लगभग 20-30 सेंटर होगा सर। जी, 20-30 सेंटर आपका गुमला लोहरदगा में होगा। बहुत बढ़िया अरविंद जी, आप अपने कार्यक्रम को इसी तरह से आगे बढ़ाएं और आपकी तरह और भी लोग आए जो बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दें और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट में आदिवासी समाज के बच्चे बहुत पिछड़े रह जाते हैं और अपने बहुत से अधिकारों के बारे में भी उनको जानकारी नहीं होती। अवसर प्राप्त हो रहा है सर जी, अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी हम 8 सेंटर का हम कोऑर्डिनेटर हैं सर। टाटा स्टील फाउंडेशन का जो सेंटर संचालित होती है 8 सेंटर में मेरा देख रेख चल रहा है सर। ये बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने काम को इसी तरह से आगे बढ़ाएं और चीजों को आगे आदिवासी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाएं और उनको भी आगे बढ़ने का मौका दें। आपने हमारे साथ इतना समय साझा किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार जी, जोहार से वो लगी जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।